एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं तो बिन माँ बाप की बच्ची थी और बेसहारा थी। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई एक अनाथ आश्रम में की थी। मैं माँ बाप और भाई बहन के ममता को नहीं जानती थी। पर आज मेरी शादी हो गई थी और मेरे अनाथ आश्रम के इंचार्ज ने मेरी शादी तय कर दी थी। मुझे शादी को लेकर अपने लिए कोई सपना नहीं था, क्योंकि मैं किसी भी रिश्ते को आज तक नहीं जान पाई थी जो कोई अपना हो। बस खुश थी कि मुझे भी कोई आज मिल जाएगा जिससे मैं अपना दुख और सुख और प्यार मोहब्बत की बातें कर सकती हूँ। यही सब सोचकर मैंने शादी के लिए हाँ कर दी थी और मेरे अनाथ आश्रम की इंचार्ज ने मेरी शादी अनाथ आश्रम में ही पंडित जी को बुलाकर संपन्न करवा दी थी। मैं अपने ससुराल पहुँच गई थी। मैं बेड के एक कोने में सिमट कर बैठी हुई थी। खुद पर सिर्फ एक चादर उड़ रखा था। मुझ पर इस तरह डर सवार था। मुझे लगता था कि मैं डर के मारे मर ही ना जाऊं। शायद जो कुछ मेरे साथ हुआ था वह आज तक किसी भी लड़की के साथ नहीं हुआ होगा। मैं तो इस बात को जानती भी नहीं थी मेरे पति के नाम पर मुझे एक घटिया इंसान मिलेगा। मैं एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी लड़की थी और मेरा घर अनाथ आश्रम था और वह आदमी मुझे वहाँ से शादी करके ले आया था। मैं जानती थी कि मेरे आगे पीछे कोई इंसान नहीं है जो कि मेरे पति से उससे इस तरह के घटिया व्यवहार के बारे में पूछ सके। बेबसी और मजबूरी मेरे पैरों की सबसे बड़ी जंजीर बनकर रह गई थी। शादी के रात के लिए मैंने बहुत ज़्यादा सपने तो नहीं देखे थे, क्योंकि मैं तो जानती थी मैं एक अनाथ आश्रम से आई हूँ। हमारे लिए तो यही बहुत था कि सहारा मिल जाए। वह आदमी 35 साल के लगभग में था, देखने में भी ठीक ठाक ही था और हट्टा कट्टा नौजवान सा लड़का था और मैं 22 साल की खूबसूरत अल्हड़ हसीना थी। मेरे दुल्हन बनने के लिए भी मेरे पति ने ही अनाथ आश्रम के इंचार्ज को दुल्हन का कपड़ा दिया था। मैंने वह पहन लिया था। मेरे सहेलियों ने मुझे तैयार भी कर दिया था। मैंने उस आदमी को शादी के टाइम पर ही देखा था, जब वो मुझे अपने घर विदा करके ले आया था। उस वक्त उसने मुझे चुनरी उड़ाकर ले आया था, इसलिए मैं नहीं जानती थी कि मेरी किस्मत का खरीदार कौन था। फिलहाल मैं रोते धोते अपनी सहेलियों से बिछड़कर उसके साथ उसके घर पर आ गई थी। वह एक ठीक ठाक से घर से था। घर में अकेला ही रहता था, लेकिन घर एक अच्छे और पोश कॉलोनी में था। साफ सुथरा बना हुआ था। 3-4 कमरों का मकान था जहाँ रहने वाला बस एक ही आदमी था। अनाथ आश्रम के इंचार्ज ने मुझे ये कहा था कि उसने तुम्हारी तस्वीर देखकर तुम्हें पसंद किया था। फिलहाल मैंने अपनी आंखों में कोई ज़्यादा सपने तो नहीं सजाए थे। मेरा हाथ थाम कर मोहन ने मुझे कमरे में बिठाया था। फिर कहने लगा, अपना चुन्नी उतार दो, मैं कुछ देर बाद आता हूँ। ये कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। मैंने अपने चुन्नी उतार कर उस कमरे को जांचती हुई नज़रों से देखा। यहाँ पर तो काफ़ी खूबसूरत फर्नीचर मेरे कमरे में सजाया गया था और उस वक्त तो पूरा कमरा फूलों से महक रहा था। मेरे दिल में शादी के लिए उमंगें लगी हुई थी। मैं खुश हो गई थी। अब तक की जितनी भी चाहत थी मोहन के घर पर पूरी होती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी यहाँ तो मेरी परीक्षा ली जा रही थी। फिलहाल कुछ देर के बाद जब मोहन कमरे में दाखिल हुआ तो उसे देखकर मेरा दिल एक बार से धड़क उठा था। वह सांवली रंगत वाला था। बदन नैन नक्श इतना खास नहीं था, लंबा चौड़ा था, बॉडी अच्छी थी। मेरा दिल तो जैसे पसीज कर रह गया था। मुझे लगा था अनाथ आश्रम के इंचार्ज ने मेरे साथ बहुत बड़ी धोखेबाजी कर दी है, लेकिन फ़िलहाल मेरी किस्मत थी और मैं अपनी किस्मत से लड़ नहीं सकती थी। माँ बाप नहीं थे जो मेरे रिश्ते की बात करते, तस्वीर दिखाकर ही मेरी रजामंदी पूछ रहे थे। अनाथ आश्रम में तो जैसा रिश्ता आ जाए बस लड़कियों की शादी कर दी जाती है। मैंने अपना दिल मजबूत किया और ये सोचा कि चलो उनके साथ रहते रहते उनसे मोहब्बत हो जाएगी। मैं नहीं जानती थी कि वह पति नहीं बल्कि एक घटिया इंसान है। शादी के रात वह मेरे पास बैठने के बजाय वह सामने अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अपनी टांग पर टांग रख कर जेब से सिगरेट निकाली और पीने लगा। मैं दुल्हन बनी बेड पर सिमट कर बैठी हुई थी। उसकी बेबाकी नज़रें मेरे पूरे बदन पर सरासर चुभ रहे थे। मैं उस वक्त बेहद झिझक में थी। कुछ आदत की भी बात थी। मुझे अपने पति की नज़रें अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे यहाँ रात और सुकून महसूस नहीं हो रहा था जैसा कि इस रिश्ते में होना चाहिए था। मेरा पति सिगरेट पीते हुए मुझसे कहा कि ये लड़की अपना दुपट्टा उतारो। ये सुनकर तो मैं डर ही गई थी। मैंने उसे देखा। मेरी आंखों में हैरानी थी। पति को चाहिए था कि मेरे पास बैठता और मुझे वह अपने ऊपर भरोसा दिलाने की कोशिश करता, लेकिन उसने जो कुछ मेरे साथ किया वह बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थी। बड़ा ही घटिया व्यवहार था।
मेरे पति के चेहरे पर एक अजीब से असर देखने को मिल रहे थे। मैं घबरा रही थी, समझ नहीं पा रही थी क्या करूं और क्या ना करूं। अब मैं अजीब सी परेशानी में पड़ गई थी कि भला ये क्या तरीका है। जब उसने दोबारा से एकदम सख्त शब्दों से कहा था कि तुम्हें सुनाई नहीं देता, अपना दुपट्टा उतारो, मैंने घबराकर अपने दुपट्टे को पीछे करने लगी। मेरा हाथ डर के मारे कांप रहे थे। मोहन सामने बैठकर सिगरेट पर सिगरेट पिए जा रहा था और मेरी तरफ टकटकी बांधे देखे जा रहा था। कुछ मैं उसकी नज़रों से परेशान हो रही थी, कुछ अजीब सा ही व्यवहार था। फिलहाल मैंने अपना दुपट्टा और कपड़ा उतार कर बेड पर रख दिया। अब तो उसकी तीखी नज़रें मुझे बहुत ज़्यादा उलझन में डाल रही थी। मुझे शर्म सी महसूस हो रही थी। वह कहने लगा, अपने जेवर भी उतार दो। उसकी हर बात मुझे परेशानी में डाल रहा था। मैंने धीरे धीरे अपने सारे जेवर भी उतार कर रख दिए, लेकिन उसके बाद जो कुछ उसने मुझसे कहा मैंने साफ मना कर दिया और जल्दी बेड से खड़ी हो गई। मेरे मना करने पर तो जैसे मोहन की आंखें लहूलुहान हो गई थी। वह गुस्से से खड़ा हो गया था और मेरे पास आ गया, कहने लगा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? उसके शब्द ने मेरी जान को हवा में उड़ा दी थी। मैंने कहा, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। गुस्से से कहने लगा, अगर मेरी बात तुमने ना माना और मना किया, मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल बना दूंगा। लेकिन मैं किसी कीमत पर उसकी बात नहीं मान सकती थी। मैंने कहा, मैं ये सब नहीं कर सकती। उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया था और कहने लगा, कमीनी, अपनी औकात भूल गई क्या? मैं तुम्हें कहाँ से उठा कर लाया हूँ? तुम मेरी पाँव की जुत्ती के बराबर भी नहीं हो। अगर तुमने मेरी बात से मना किया तो जान से मार डालूंगा। उसके गजबनाक शब्द पर मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह बिखर कर रह गया था। मैं रोने लगी थी। मुझे उस आदमी से इस तरह की व्यवहार की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैं घबरा कर जरा सा पीछे हटी थी। उसने मेरे बालों से मुझे पकड़कर अपने करीब किया, मेरे चेहरे के बराबर अपना चेहरा लाकर गुस्से से अपनी लहूलुहान आंखें मेरी आंखों में डालते हुए बहुत सख्त शब्दों से कहा, चलो ये करो जो मैंने तुम्हें कहा है। मेरी आंखों से बराबर आंसू बहने लगे थे। मैंने उससे क्षमा की भीख मांगी थी और अपने हाथ जोड़े थे और कहा कि तुम मुझसे ऐसा काम मत करवाओ। मैं ये सब नहीं कर सकती। औरत तो शर्म का जेवर होती है, उसे ऐसे ही रहने दो तो अच्छा है। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा, कहने लगा, क्या किस जगह से तुम आई हो? मैं उस जगह के चप्पे चप्पे को जानता हूँ। वहाँ शर्म लिहाज कुछ नहीं होता। मेरे सामने ज़्यादा ड्रामेबाजी मत करो। मैं जानता हूँ कि अनाथ आश्रम के आड़ में क्या क्या वहाँ पर रंगरलियाँ मनाई जाती है। जब तुम वहाँ के आने वाले मर्दों के दिल बहला सकती हो तो फिर मैं ज़्यादा हक रखता हूँ। आखिर तुम्हें ज़मीन से उठाकर मैंने आसमान पर लाकर रखा है। अगर तुम चाहती हो कि मेरा व्यवहार तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा रहे तो वह सब करोगी जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। मैं उसे बड़ी हैरानी से देख रही थी। हमारा अनाथ आश्रम बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा वह समझ रहा था। हमारी इंचार्ज बहुत अच्छी थी और हमें उसने बिल्कुल माँ की तरह ही पाला था। हमारी हिफाजत भी करती थी। मैं ये नहीं जानती थी कि दूसरे अनाथ आश्रम में बेसहारा लड़कियों या औरतों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है और कौन से खेल खेले जाते हैं। लेकिन मैंने जब से उस अनाथ आश्रम में आँख खोली थी, हमारी हिफाजत बिल्कुल ऐसे ही की गई थी जैसे सभी बेटियों की जाती है। मैंने मोहन से कहा कि आप गलतफहमी में हो मोहन, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। उससे पहले कि मैं कुछ और कहती, उसने अपने हाथ की पकड़ और भी मजबूत कर दी और मेरे बालों को बुरी तरह से खींचने लगा था और कहने लगा, बकवास मत करो, मुझे समझाने की कोशिश मत करो, उतारो अपना ये कपड़ा। उसने मुझे धकेलते हुए छोड़ा था। मैं ज़मीन पर गिरते गिरते बची थी। मैंने तो सुन रखा था पति और पत्नी का कपड़ा होता है। भगवान ने पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र बनाया है। शर्म हया उसका जेवर होता है। पति पत्नी को एक दूसरे का कपड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह इंसान को ढांक लेता है। मेरा कैसा पति था जो मुझे ऐसे बेहुदा और बेपर्दा होने का कह रहा था। यूँ मैं जल्दी कमरे से बाहर निकल गई। मैं एक सुरक्षित जगह ढूंढना चाहती थी जो मुझे इस घर में कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन मैं शायद इतनी खुशनसीब नहीं थी। वह आदमी जल्दी से मेरे पीछे लपका और मुझे बाजू से पकड़ लिया, मुझे कमरे में घसीटते हुए ले आया। मैं चीखने चिल्लाने लगी, कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकती, मुझे वापस अनाथ आश्रम में छोड़ दो। मेरा ये कहना था कि उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। उसने मेरे दोनों गाल पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया, मुझे बेड पर धकेल कर फेंक दिया और अपनी जेब से सिगरेट निकालकर उसे जलाते हुए सिगरेट से मेरा लहंगा जलाना शुरू कर दिया। कहने लगा, मैं देखता हूँ कि तुम कब तक मेरी बात नहीं मानती।
मैं तो ये सब देखकर अपना होश हवास खोने लगी थी। मेरा लहंगा बुरी तरह से जलने लगा था। उसे मैंने उतार दिया और खुद पूरे बदन पर बेड की चादर ओढ़ ली। मुझे यूं बेबस देखकर वह हंसता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। मैं बेबसी से अपनी किस्मत पर रो रही थी और सुबह तक मैं यूं ही रोती रही। फिर सुबह कमरे में आया तो उसके हाथ में एक पन्नी था और उस पन्नी को उसने मेरे मुंह पर दे मारा और कहने लगा, इसमें कुछ कपड़े हैं, उसे पहनकर बाहर आओ और मुझे नाश्ता बना कर दो। उसका शब्द ऐसा बिल्कुल घटिया और कमीनेपन से भरा हुआ था। मैंने उसका लाया हुआ वह कपड़ा पहना और रोते हुए कमरे से बाहर आ गई। सामने ही छोटा सा किचन था। जब मैं किचन में आई तो पूरा किचन गंदा पड़ा हुआ था। सिंक में गंदे बर्तन भी पड़े हुए थे। चूल्हे पर चाय वाली केतली रखी हुई थी जो बुरी तरह से जल जल कर राख हो चुकी थी। मैंने पूरा किचन साफ किया और नाश्ता बनाने लगी। फ्रिज में हर चीज़ मौजूद थी, लेकिन पूरा फ्रिज गंदा पड़ा हुआ था। मैंने नाश्ता बनाकर सामने टेबल पर रखा, लेकिन खुद उसके साथ बैठकर नाश्ता नहीं किया। किचन में ही खड़े खड़े मैंने नाश्ता किया और फिर सफाई करने लगी। उस बीच मैंने ये भी देख चुकी थी कि ड्रॉर में कौन कौन सा सामान पड़ा हुआ है। वह आदमी नाश्ता करके किचन में आ गया। उसे अपने पास देखकर मुझे बहुत डर का एहसास हुआ था। वह मेरे पास आकर कहने लगा कि जो हरकत तुमने रात को की है ना, अगर तुमने आज भी वही दोहराई तो पूरा कमरा जलाकर राख कर दूंगा। मैं तुम्हें भी जला दूंगा। ये सुनकर तो मैं अगला सांस लेना ही भूल गई थी। ये कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। जब मैंने खाना बनाकर किचन से बाहर आई तो वह घर में नहीं था। मैंने एक सुकून का सांस लिया था, लेकिन रात के बारे में सोचकर मेरा दिल डर से घबराने लगा था। मैं अब तक समझ नहीं पा रही थी कि ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा था। अगर उसे जुल्म और अपने सितम का निशाना बनाना ही था तो एक बेसहारा लड़की को क्यों। मैं तो बेचारी बचपन से ही दुख सहती आई थी। मैं तो किसी भी रिश्ते को नहीं जानती थी। माँ बाप भाई बहन ये सब कैसे होते हैं और उनके साथ ज़िंदगी कैसे बीतती है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। फिलहाल मैंने सोचा कि मुझे घर से भाग जाना चाहिए। न जाने ये आदमी रात को मेरे साथ क्या हैवानियत करेगा। इसलिए मैं अपने कमरे में गई। छोटे से बैग में अपने कुछ कपड़े डाले जो सुबह ही वह लेकर आया था और बाहर जाने लगी। जैसे ही मैं मेन गेट खोलना चाहती थी, मेरा होश उड़ गया, क्योंकि गेट के बाहर ताला लगा हुआ था और पूरा बंद था। घर में कुछ भी ऐसा नहीं था मैं जिससे बाहर जा सकती थी। दीवारों के ऊपर भी उसने बड़े बड़े कांच के गिलास लगा रखे थे जिस पर चढ़ना मुझ जैसी लड़की के बस में बिल्कुल भी नहीं था। मैंने सारे कमरों की खिड़कियां खोल खोल कर देखी, लेकिन सब लोहे का जंगला लगा हुआ था। मुझे लगा जैसे मैं एक कैदी हूँ। मुझे अपनी किस्मत पर बहुत रोना आ रहा था। रोते हुए मैंने रात का खाना बना लिया था और जब वह आदमी घर के अंदर दाखिल हुआ, मैं डर के मारे अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा लॉक करके बैठ गई। मैं उसके आने से पहले ही खाना खा चुकी थी। मैं उसका सामना नहीं करना चाहती थी। मुझे उससे डर महसूस हो रहा था। लेकिन 10 मिनट ही मुझे हुए थे जब मेरे कमरे का दरवाज़ा उसने ज़ोर से खटकाया कि मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और बड़े गुस्से वाले शब्दों से उसने कहा कि दरवाज़ा खोलो वरना दरवाज़ा तोड़ दूंगा और तुम्हारा वो हश्र करूंगा, याद करोगी किसके साथ तुम कमरे में बैठी हो, कौन है कमरे में तुम्हारे साथ। ये सब सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। जिस तरह की हरकतें उसने रात को की थी, मैं इस डर की वजह से मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया था। उसने मुझे बड़ी हैरानी से पीछे धक्का दिया था और कमरे की तलाशी लेने लगा। कभी बेड के नीचे, कभी पर्दों के पीछे, यहाँ तक कि अलमारी खोल कर भी देखने लगा। मैंने कहा, आप कैसी हरकतें कर रहे हैं, यहाँ कोई नहीं है। वह कहने लगा, फिर दरवाज़ा क्यों बंद करके लॉक करके अंदर बैठी थी। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। ये कहते हुए वो वॉशरूम में चला गया। शायद वहाँ देख रहा था। मैंने किसी को वहाँ तो नहीं छुपा रखा। मैं समझ गई थी शायद ये बहुत ही शक्की मिजाज का आदमी है। पूरा कमरा देखने के बाद कहने लगा, अगर मैंने यहाँ किसी भी अनजान आदमी को देखा तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। रात को उस आदमी ने फिर से मुझसे वही बात की थी जो मुझे मेरी ही नज़रों में गिराने के लिए काफ़ी था। लेकिन इस बार मैंने उससे बहस नहीं की, क्योंकि मुझ में मार खाने की इतनी हिम्मत नहीं थी। और हैरानी की बात तो ये थी, मेरा पति कमरे से बाहर निकल कर चला गया था। उसने अब तक मुझे छुआ तक नहीं था। अब तो ये हर रोज़ होने लगा था। वह आदमी मुझे बिल्कुल बिना वस्त्र के करके बाहर चला जाता था। पूरी रात कमरे में नहीं आता था। हमारे घर में रात को चोर घुस आए थे। मैं उस वक्त गहरी नींद में थी जब मुझे कमरे के बाहर शोर सा सुनाई दिया। मुझे लगा जैसे मेरा पति किसी से लड़ रहा है।
जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, सामने दो आदमियों को अपने पति के सर पर बंदूक रखते हुए देखा। मेरा पति जख्मी हालत में था। ये देखकर तो मेरी हालत ही खराब होने लगी थी। मैं जल्दी से अपने पति के पास चली गई। उन चोरों को कहने लगी, मेरे पति को कुछ मत करना। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम लोग हमसे चाहते क्या हो? अगर तुम अपने पति को सही सलामत चाहती हो, जो भी जेवर और पैसे तुम्हारे पास हैं वह हमें लाकर दे दो। मैं जल्दी से कमरे में चली आई। अपनी अलमारी का लॉक खोला, उसमें कुछ कैश था, थोड़ा बहुत जेवर था जो कि मेरे पति ने मुझे शादी पर चढ़ाया था। मैंने वह सब लाकर उन चोरों के हवाले कर दिया। उन्होंने पैसे लिए, वहाँ से चले गए। मैं रोने लगी, बार बार अपने पति का चेहरा और हाथ देखने लगी, कहीं उसे ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुँचा, क्योंकि वह शायद उन चोरों से लड़ रहा था, इसलिए उसके चेहरे पर जख्म थे, होठों के नीचे खून भी बह रहा था। मैंने अपने दुपट्टे से उसका चेहरा साफ किया। रोते हुए उनसे पूछने लगी, आपने क्यों उनसे लड़ाई की, वह भी थोड़े पैसों के खातिर? मेरे लिए ना तो पैसा अहमियत रखता है, ना ही जेवर। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? पहली बार मुझे एक टक देखे जा रहा था, जैसे उसे मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा हो। कहने लगा, तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों हुई? मैंने कहा कि इसलिए कि आप मेरे पति हैं। मुझे आपकी परवाह नहीं होगी तो और किसको होगी? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया था। वह जल्दी से अपने कमरे में चला गया, दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन उस रात में बहुत बेचैन रही। बार बार मेरा दिल यही सोच रहा था और डर रहा था कि अगर पति के पास उस वक्त ना पहुंचती तो वह चोर मेरे पति के साथ न जाने क्या कर बैठते। बेशक मेरे पति ने मेरे साथ जो भी कुछ किया था, अच्छा व्यवहार नहीं रखा हो, जितना जलील मुझे कर सकता था किया हो, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वजह तो मैं भी नहीं जानती थी, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वह गलत था। उसके बावजूद भी मैंने उसके साथ अच्छा ही व्यवहार रखा था। उसकी पसंद का खाना बनाती, पूरा दिन उसके काम करती थी। कभी ऐसा नहीं होता था कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो और मैंने वह पूरी ना की हो। मैं जानती थी कि मेरा पति शक्की मिजाज का है, इसलिए मैं तैयार बिल्कुल भी नहीं होती थी, बल्कि बिल्कुल साधारण रहती थी। अब तो मेरे पति का व्यवहार भी कुछ बदल सा गया था। वह बहुत चुप चुप रहने लगे थे, मेरे कमरे में बिल्कुल भी नहीं आते थे। एक बार मैं किचन में बर्तन धो रही थी, किचन की सफाई कर रही थी। अक्सर मैं रात को ही पूरा किचन साफ करके सोया करती थी और उस वक्त मेरा पति चाय का भी कह देता था, लेकिन आज वह बहुत चुप चुप था। मैं सिंक में रखे गंदे बर्तन धो रही थी। जब वह किचन में आया, मैं समझ गई थी उसने चाय पीनी है, इसलिए मैंने जल्दी से चूल्हे पर चाय का बर्तन चढ़ा दिया, क्योंकि मैं उसका हर काम उसके कहने से पहले कर दिया करती थी। ये देखकर वह कहने लगा कि ऐसा करो, जाकर आराम करो, मैं अपने लिए चाय खुद बना लूँगा। मैंने कहा कि नहीं, मैं बना देती हूँ, वैसे भी अभी मुझे किचन को साफ़ भी करना है। मेरा ये कहना था कि वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, किचन की सफाई तो सुबह भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि तुम सारा काम करके ही सोने जाओगी। पहली बार हुआ था कि उसने ऐसे शब्द मुझ पर बोले थे, वरना शुरू शुरू में तो वो मुझसे बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया करता था। कहता था कि पूरा घर चमकाने के बाद तुम्हें सोने की परमिशन है, इसलिए मुझे आदत सी हो गई थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपको चाय बनाकर दे देती हूँ, लेकिन उसने मना कर दिया। कहने लगा, जाओ जाकर आराम करो, मुझे तुम वैसे भी थकी थकी सी लग रही हो। ये सुनकर मैं हैरानी से उसे देखने लगी। ये बात सच थी, कुछ दिनों से मैं वाकई थकी थकी सी लग रही थी। घर के काम बराबर करने से मेरे चेहरे पर अब थकान के असर दिखने लगे थे, जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी बीमार सी रहने लगी थी। और दूसरी बात यह है कि मुझे अपने पति की संगत की ख्वाहिश भी होने लगी थी। वह जैसे भी था, मुझे ज़िंदगी तो उसी के साथ बितानी थी। मैं अपने कमरे में आ गई, कुछ देर ऐसे ही लेटी रही। फिर ख्याल आया, क्यों ना अपने पति से बात करती हूँ, आखिर वह मुझे किस बात की सज़ा दे रहा है, मेरे पास क्यों नहीं आता। ये सोचकर मैं उठकर बैठ गई थी। सोचा कि बात कर लेने में कोई हर्ज तो नहीं है, वह मेरा पति है और उससे नहीं करूँगी तो फिर किससे कहूँगी। मैं कमरे से बाहर निकली और अपने पति के कमरे में चली गई, लेकिन सामने जो मंजर मैंने देखा था, मेरे तो होश उड़ गए थे। वह मंदिर के आगे हाथ जोड़कर रो रहा था। न जाने उसे किस बात का गम था, वह क्यों रो रहा था, मैं समझ नहीं पाई थी। लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा तो जल्दी से अपनी आंखों को आंसू से साफ किया और आरती पूरी करने लगा। फिर कहने लगा, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने कहा कि आप क्यों रो रहे थे? कहने लगा कि मेरी और भगवान के बीच की बात है। मुझे हैरानी हुई थी, वह पूजा पाठ भी करता था और भगवान पर विश्वास भी करता था, और जो कुछ उसने मेरे साथ किया था वह तो बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं था। मैं तो समझी थी
कि उसका भगवान से कोई भी वास्ता नहीं होगा, वरना वह इतना बेरहम इंसान नहीं होता। मुझे वहीं खड़ा देखकर कहने लगा, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन मैं उसके पास आ गई और उसके साथ खड़ी हो गई और भगवान के मंदिर में हाथ जोड़ा और उनके साथ आरती की थाली पकड़कर मैं भी भगवान के दरबार में आरती करने लगी। मैंने कहा कि आप क्यों मुझसे दूर रहते हैं। मेरी बात सुनकर उसने जल्दी से मुझे खुद से दूर किया था। कहने लगा कि जाओ यहाँ से। मुझे लगा जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहा था। मैंने कहा कि मैं आपकी पत्नी हूँ, आप क्यों मुझसे अपनी हर बात शेयर नहीं करते। पति पत्नी तो एक दूसरे के साथ हर सुख दुख में होते हैं। भगवान ने दुनिया में सबसे पहला रिश्ता पति पत्नी का ही बनाया है, ताकि औरत और मर्द को एक दूसरे की कमी महसूस ना हो। वे आपस में बात करें और खुश रहें, ज़िंदगी खुशी खुशी बीते। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, औरत विश्वास करने के लायक नहीं होती। औरतों के मामले में मैं बहुत बड़े बड़े धोखे खा चुका हूँ, इसलिए मुझे किसी भी औरत जात पर भरोसा नहीं है। वह कहने लगा, मेरी माँ उस वक्त एक अनजान आदमी के साथ भाग गई थी जब मैं 10 साल का था, सिर्फ इसलिए कि मेरा बाप खूबसूरत नहीं था। मुझसे बड़ी बहन थी। वह जब जवान हुई तो मेरा बाप मर गया। मैंने पापा की दुकान संभाल ली थी। बहन घर संभालने लगी। मैं उसका रिश्ता भी ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं बात नहीं बन रही थी। लेकिन एक बार जब मैं घर में आया तो बहन के कमरे में हंसने और बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। जब मैं खिड़की से झांक कर देखा तो वह गली के कुछ आवारा लड़कों के साथ रंगरलियां मना रही थी। ये सब देखकर तो मुझे लगा सब औरतें ऐसे ही होती हैं। मैंने अपनी बहन को मार मार कर घर से निकाल दिया था। वह उस लड़के के साथ घर से भाग गई थी। मैंने इसलिए कई साल शादी नहीं की, लेकिन फिर लोग मुझे ताने भी देने लगे, तुमसे कोई भी लड़की शादी नहीं कर सकती, क्योंकि जिसकी माँ और बहन भाग गई हो उन्हें कोई अपनी बेटी नहीं देता। ये सब सुनकर मैंने अनाथ आश्रम में जाकर मैंने अपनी शादी की बात की और तुमसे शादी कर ली। लेकिन तुम्हें देखते ही मुझे अपनी माँ और बहन की हरकतें याद आने लगी थी, इसलिए मैं तुमसे इस बात का बदला लेने लगा था। लेकिन जिस दिन हमारे घर में चोर घुस आए थे तो तुम्हें अपने लिए इस तरह परेशान और रोता हुआ देखकर मुझे हैरानी हुई थी कि जैसा बुरा व्यवहार मैंने तुम्हारे साथ रखा था, तुम्हें तो मुझे मरवा देना चाहिए था। लेकिन तुमने सारा पैसा और जेवर उन चोरों को दे दिया। मेरे लिए तुम रो रही थी, ये देखकर मेरा नज़रिया तुम्हारे लिए बदलने लगा था। लेकिन मुझे अपने व्यवहार पर परेशानी होने लगी थी, इसलिए तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं थी। मैं तुम्हें अपने काबिल नहीं समझता था। कहते हुए वह रोने लगा था। मैंने कहा, मोहन, मेरे दिल में आपके लिए कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। अगर थी भी तो मैंने दूर कर दी है। जो कुछ मोहन की माँ और बहन ने किया वाकई गलत था। किसी भी मर्द के लिए मानसिक तनाव वाली बात थी और मोहन के दिमाग पर एक काफ़ी गहरा सदमा लग गया था, जिससे कि वह सभी औरतों से नफरत करता था। लेकिन वह दिल का बिल्कुल भी बुरा नहीं था। उसके हालात ने इस कदर तोड़ कर रख दिया था, एक जालिम इंसानों की तरह व्यवहार करता था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।